के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट किस कैटेगरी में है। जैसे हम उसको ट्रायल्स का मतलब ही ये होता है कि पेशेंट कितने रिस्क पे है। जैसे मान लीजिए अगर कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट आता है तो हमारे पास मुश्किल से 4 या 5 मिनट होता है कि उसके अंदर में उसको लाइफ बचानी होती है। 4-5 मिनट के अंदर हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उसकी जो है उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन को वापस लाएं, उसकी सांस को वापस लाएं। तो उसको हम जल्दी से जल्दी करते हैं। जैसे भी हम उसको CPR देते हैं, CPR देने के बाद में अगर वो रिकवर नहीं होता है तो तुरंत हम उसको जो है, हमारे पास डिफिब्रिलेटर है, उसको डिफिब्रिलेशन से DC शॉक देना, साथ में इमरजेंसी इंजेक्शन देना। तो विदिन 5 मिनट हम उसको कोशिश करते हैं कि उसको हम वापस उसकी जो है सर्कुलेशन को वापस लाएं, उसके जो सांसों को वापस ले आ सकें। तो और बाकी जो अदर दूसरी इमरजेंसी होती है कार्डियक अरेस्ट के अलावा, उसमें थोड़ा कुछ हमारे पास समय रहता है, 10 मिनट 15 मिनट, उसके अंदर ही हम उसको मैनेज कर लेते हैं। बिना ICU के कार्डियक पेशेंट को मैनेज करना इतने कम समय में कितना चैलेंजिंग होता है? देखिए ऑफकोर्स थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं चैलेंजिंग, लेकिन इसके बावजूद देखिए जो सबसे बड़ी इमरजेंसी कार्डियक में होती है वो सडन कार्डियक डेथ या एरिथमिया से डेथ होना या कार्डियक अरेस्ट होना। जैसे यहाँ पर मेले में जैसे लोग आते हैं, या तो पुराने कार्डियक पेशेंट होते हैं, या कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियों की वजह से अचानक कार्डियक अरेस्ट हो गया, या अचानक हाइपोथर्मिया हो गया, या कोई सांस के मरीजों में अचानक हृदय रुक जाना। तो जिन केस में हृदय रुकता है, जिसको हम कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, तो कार्डियक अरेस्ट के लिए हमारे पास जो ICU में इंतजाम होता है वो इंतजाम हमारे पास में यहाँ पर मौजूद है। हमारे पास में जो डिफिब्रिलेटर है, हमारे पास में इमरजेंसी मेडिसिन हैं, और हमारे स्टाफ भी CPR करने में, जिनको ट्रेनिंग समय समय पे दी जाती है कि हम उसको जो है लाइफ सेविंग जो एक CPR करने को सिखाया जाता है कि कैसे मरीज को CPR किया जाए जब तक कि वो हमारे तक पहुँच ना जाए, जब तक हम उसके अंदर कोई एडवांस चीज़ें उस पर शुरू ना कर दें, तब तक के लिए सब ट्रेंड है मेरा स्टाफ कि उसको पूरा CPR दिया जाता है। अब तक कितने लोगों को आप CPR सिखा चुके हैं जब से आप आए हैं? सर CPR तो देखिए इसके लिए हमारे जितने भी लोग कार्यरत हैं, कह सकते हैं मेडिकल पैरामेडिकल, है ना, इन सबको तो हमारे यहाँ बराबर ट्रेनिंग है, सभी लगभग इसको ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसके अलावा अदर डिपार्टमेंट में भी बीच बीच में प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, पुलिस पर्सनल्स हैं और भी जो डिजास्टर वाले हैं, सबको हम लोग बीच बीच में ट्रेनिंग देते रहते हैं। हमारे यहाँ जो भी मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है तो ऑलमोस्ट सभी को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, और बीच बीच में रिफ्रेश कोर्स हम लोग करते रहते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।